हेलो अस्सलाम वालेकुम, IQ here. I hope you all are doing well. ज़िंदगी तो सभी गुजारते हैं, पर कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत ही दिलचस्प और इंस्ट्रक्टिव होती है। ऐसी ही एक ज़िंदगी हम सबके प्यारे शहीद हकीम मोहम्मद सईद की भी है। उनके हालात पढ़ने के काबिल, सबक लेने के लायक हैं। हकीम साहब का शुमार चंद ऐसी पर्सनालिटीज़ में से है जिन्होंने अपनी नॉलेज और प्रैक्टिस की बिना पर इज्जत का मकाम हासिल किया। उनको न सिर्फ मुल्क के हर तबके बल्कि बैरून मुल्क में भी उनके कामों को कदर की निगाह से देखा जाता है। हकीम साहब 9 जनवरी 1920 को दिल्ली में पैदा हुए। अभी चंद ही साल गुजरे थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। वालिदा मोहतरमा ने दीनी तालीम दिलवाई, फिर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी घर पर ही उस्तादजा से पढ़ी और तैयबा कॉलेज दिल्ली से तिब की डिग्री लेने के बाद हकीम साहब ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा। बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद की गाइडेंस में हकीम साहब ने न सिर्फ हमदर्द के बिजनेस में प्रैक्टिकली हिस्सा लिया बल्कि एकेडमिकली भी हमदर्द के कामों को तरक्की दी। पाकिस्तान बन गया तो हकीम साहब ने सोचा कि उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करना चाहिए। चुनांचे हकीम साहब पाकिस्तान आ गए। हकीम साहब ने फाइनेंशियली स्टेबल ना होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपना गोल अचीव किया। हमदर्द को एक अजीम इदारा बनाया। 1953 में हमदर्द नौनिहाल जारी किया और उसके जरिए नौनिहालों को ऐसा अदब फराहम किया जो उनके लिए मेंटली इंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज को इंक्रीज करने का भी जरिया बना। उन्होंने हमदर्द पब्लिक स्कूल, हमदर्द विलेज स्कूल और नौनिहालों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बज़्म हमदर्द नौनिहाल की बुनियाद रखी और आज भी ये इदारे मोहतरमा सादिया राशिद की सुपरविजन में नौनिहालों की तालीम और तरबियत कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने दीनी और तिब के हवाले से कई किताबें भी लिखी। हमदर्द फ्री मोबाइल डिस्पेंसरी का नेटवर्क, कम वसाइल लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, बेवाओं, यतीमों, नादार, गुरबा और माजूर अफराद के लिए मुकर्रर करदा स्कॉलरशिप और राशन का सिलसिला आज भी शहीद हकीम मोहम्मद सईद के लिए सदका जारिया बना हुआ है। मेरे लिए ये बात बाइसे फ़ख्र और बाइसे एजाज़ रही कि मैंने भी कुछ साअतें हकीम साहब के साथ गुजारी और अपनी परफॉर्मेंसेस पर खूब शाबाश भी समेटी। उनकी हौसला अफजाई आज भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहाल किए हुए है। हकीम साहब शिफा बांटते थे और अपने लाखों मरीजों से ज़्यादा आखिरी दिनों में उनका कौम की नब्ज़ पर हाथ था। शायद यही वजह थी कि उन्हें 17 अक्टूबर 1998 की सुबह रोज़े की हालत में शहीद कर दिया गया और ये शहादत उनका आखिरी एजाज़ ठहरा। तो मैं सीरीज़ आ पोर्ट्रेट यू रिमेंबर में एपिसोड 3 में अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी शहीद हकीम मोहम्मद सईद का पोर्ट्रेट बना रही हूँ। आप में से भी जो लोग अपनी फेवरेट पर्सनालिटीज़ का पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं वो मुझे मेल कर दें तो इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी की जाएगी। मैं सेम टेक्निक यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पिछली 2 एपिसोड्स में यूज़ की थी, यानी ब्लैक मार्कर कलर के साथ ही पोर्ट्रेट बना रही हूँ और बहुत ही सिंपली उनके फीचर्स को डिफ़ाइन कर रही हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि मार्कर कलर में काम करते हुए हमें शेडो को मार्कर कलर के साथ बनाना होता है, जबकि पेंसिल में हमें पेंसिल के साथ फीचर की फॉर्म को इन्हेंस करना होता है। पर इसमें हमें फीचर्स में जहाँ जहाँ शेडो नज़र आता है हमें वहाँ वहाँ मार्कर कलर अप्लाई करना होता है। मैंने आई बॉल्स भी बहुत सिंपली ही फिल कर दिए हैं और नोज़ भी मैं पूरी नहीं बना रही हूँ, मुझे जस्ट एक नोस्ट्रिल नज़र आ रहा था तो मैंने उसी के शेडो को फोकस किया है और अपर लिप के पार्ट पर मैं कम्प्लीटली मार्कर कलर अप्लाई कर रही हूँ और लोअर कहीं कहीं छोड़ रही हूँ। इसकी यही खूबी है कि हमें कहीं कहीं तो अप्लाई करना होता है और कहीं बिल्कुल ही प्लेन छोड़ देना होता है, तो ये इसी की खासियत है और इसकी स्पेशलिटी है। एयर भी मैं बहुत डिफ़ाइन शेड नहीं कर रही हूँ, मुझे जहाँ जहाँ शेडो एयर का नज़र आता है रहा मैं वहाँ वहाँ वो अप्लाई करती रही और ये भी शेडो ही है जो उनका फेस पे पड़ रहा है क्योंकि उनकी राइट तरफ से जो है वो रोशनी आ रही थी या लाइट आ रही थी, तो हमें लेफ़्ट साइड पूरी शेडो में ही देनी होती है, तो इससे ड्रामेटिक इफ़ेक्ट पैदा होता है लाइट और डार्क के कॉन्ट्रास्ट से। मैं साथ साथ बैकग्राउंड भी फिल कर रही हूँ ताकि मेरा फिगर पॉप आउट हो जाए। तो आप देखें कितनी ही सिंपल और चंद लाइंस के साथ उनकी अपनी पर्सनालिटी शो होने लगी है। अब दूसरी तरफ का भी शेडो फिल कर रही हूँ और
उनकी टोपी जो वो कैप पहनते थे तो वो ब्लैक ही होती थी। अब जाहिर है कि मैंने शेडो जो है वो बैकग्राउंड पे वो मैंने ब्लैक दिया है टोटली, तो मैं कहीं कहीं इसको शेडिंग के साथ ही एक हाईलाइटेड लाइन छोड़ने के बाद इसको ब्लैक कहीं कहीं अप्लाई कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैं डायरेक्शन भी चेंज कर रही हूँ अपनी शेडिंग की, यानी कुछ मैं लाइंस वर्टिकल लगा रही हूँ, कुछ हॉरिजॉन्टल। लेकिन पूरी टोपी पे मैंने एक हाईलाइटेड लाइन छोड़ दी है। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है और ये मेरे सिग्नेचर आ गए हैं। तो ये है फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जी मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।